लेट्स सी द रूल पार्ट हियर। अब रूल पार्ट में देखा हमने सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है। इन जनरल वी नो दैट कि कोई भी सेंटेंस जो साधारण है तो वह सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ हमने देखा इज एम आर प्लस टू का ये यूज चल रहा है। अगर ये नेगेटिव हो जाता तो इज एम आर के बाद आप नोट लगाएंगे, ना कि टू के बाद। ये याद आप रखेंगे। आप इस नोट को यहाँ नेगेटिव कॉन्ट्रेक्चुअल भी बना सकते हैं। आप इज एम आर नोट को इकट्ठा जब लिखते हैं तो कॉन्ट्रेक्चुअल भी लिख सकते हैं। इजंट एम्ट आरंट, जिसको हम कहते हैं इजंट, इजंट हो गया इज प्लस नॉट, आरंट हो गया आर प्लस नॉट। और हम सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं एम नॉट के अंदर, जो कि क्या लिखा जाता है ए आई एन अपोस्ट्रोफी टी बोला जाएगा, एम्ट लिखा जाएगा ए आई एन अपोस्ट्रोफी टी। इस प्रकार से एम्ट। अगर ये क्या है नेगेटिव है तो इजंट टू, आरंट टू, एम्ट टू आप इसको लिख सकते हैं। इफ यू डू नॉट वांट टू गो बाय दिस देन गो अहेड एंड राइट नॉट एज नेगेटिव वर्ब सून आफ्टर इट। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां हमें पता चलता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जहां पर हमने प्रश्न पूछा किसी से भी। तो प्रश्नवाचक मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कन्फर्मेटिव, मैं लिख के बताऊंगा। कन्फर्मेटिव, I tell you that कि कन्फर्मेटिव होते क्या हैं in order to understand properly। कन्फर्मेटिव वो सभी प्रश्न होते हैं जो कि क्या है, क्या से शुरू होंगे। यहां पर हमने पाया कोई भी वाक्य जो क्या से शुरू हो और अंत उसका होता है वर्ब के साथ ना है में, ने है और नी है में, तो इस प्रकार का वाक्य क्या होगा, कन्फर्मेटिव इंटरोगेटिव होगा और इज एम आर टू का ही वो वाक्य होगा। सो इन दिस केस हम इस कन्फर्मेटिव इंटरोगेटिव को बोल सकते हैं पक्कीकरणात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें आप क्या करते हैं, यू एक्सपेक्ट योर आंसर ईदर यस और नो। मीन्स कन्फर्मेटिव इंटरोगेटिव्स हैव देयर आंसर which is monosyllable। monosyllable means yes or no। इनका आंसर किस में होगा, इनका आंसर मोनोसिलेबल होगा। मोनोसिलेबल इट मीन्स या तो यस होगा या फिर नो होगा।